6,000 रुपये और अतिरिक्त दिए जाएंगे। यानी अब यहां के छोटे किसानों को सम्मान निधि के 12,000 रुपया मिलेंगे। तो स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों पीएम किसान योजना की जो 17वीं किस्त है उसका दोस्तों आगाज कर दिया गया है। कब आपको मिलने वाली है इसकी जो डेट है वो भी आ चुकी है। तो दोस्तों हमारे किसानों का समर्थन करने और एक कदम, और ये किस सरकार के वादे का एक और दोस्तों प्रमाण है। दोस्तों किसानों के कृषि क्षेत्र में दोस्तों वित्तीय सहायता प्रदान करने के माध्यम से किसानों का समर्थन किया गया है, जिससे वो चुनौतियों को पार कर सकते हैं। दोस्तों कृषि पथराव और दोस्तों अग्रसर हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आप यहाँ पर किसान हैं, अगर आपको यहाँ पर अभी तक किस्त है वो नहीं मिली, तो दोस्तों आपको कितनी किस्त मिलेगी। टोटल आपको 12,000 रुपए मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये 11,000 रुपए दोस्तों यहाँ पर आपको कैसे मिले। पीएम किसान 17वीं किस्त कब आएगी, 17वीं किस्त में कब आएगी, 17वीं किस्त में कितना पैसा मिलेगा। तो दोस्तों 2024 में अगर आपका आधार स्टेटस चेक कर लीजिए, नहीं तो दोस्तों आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। 2024 में सम्मान निधि योजना की किस्त कब आएगी। साथ ही में दोस्तों अगर आप पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त का 12,000 रुपये दोस्तों ऑनलाइन चेक करना चाहते हो तो कैसे चेक कर सकते हो। दोस्तों मोबाइल नंबर से आपको पीएम किसान योजना का पैसा कैसे मिलेगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर पीएम किसान योजना क्यों नहीं आ पा रही है और उसका रीजन क्या है वो भी हम आपको बताने। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आपके इन सारे क्वेश्चनों के सवाल जवाब हैं, जितने भी हैं वो सारे क्वेश्चन बताएंगे, और कैसे आएगी उसका सही सॉल्यूशन क्या है वो भी अगर आपको बताएंगे। अगर आप जानना चाहते हो तो दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना, आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पीएम किसान 17वीं किस्त। पीएम किसान 17वीं किस्त का दोस्तों बोर्ड के द्वारा एक नया जो योजना है वो जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों जिन लोगों के पास में आधार कार्ड है तो दोस्तों उनको ये सारी दस्तावेज के माध्यम से ऑनलाइन दोस्तों जो पैसा है वो यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि दोस्तों अगर आपको ये किस्त कब आएगी, अगर आपको इसका चेक करना है तो पीएम किसान सम्मान निधि योजनाओं के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर मोदी सरकार के द्वारा एक और नया ऐलान कर दिया गया है, जिसके माध्यम से आपको ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आप जाकर चेक कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों आपको किसी से भी बात करने की जरूरत नहीं है। पीएम किसान योजना की दोस्तों इस तारीख को देखते हुए मोदी सरकार ने एक और नई घोषणा कर दी गई है कि जिस किस्त का आप इंतजार करते सभी किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 17वीं किस्त को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के अंतर्गत करोड़ों किसानों को लाभ पहुंचाया जाता है। इस योजनाओं के माध्यम से अंतर्गत सरकार है वो आपको 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता किसानों को देने वाली है। जिन किसानों के पास में कृषि करने योग्य भूमि है उन सभी किसानों को इस योजना के अंतर्गत आपको लाभ मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसके लिए जो लिस्ट है वो जारी होगी, और दोस्तों किन किन लोगों को इसका पैसा मिलेगा। अगर आपको 16वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है तो आपको 17वीं किस्त का जो पैसा है वो आपको किस प्रकार से यहाँ पर मिलने वाला, इसी को लेकर दोस्तों आज की इस योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को हर साल जो पैसा मिलने वाला है। अच्छी बात यह है कि अब पीएम किसान योजना के अंतर्गत आप ऑनलाइन आवेदन खुद कर सकते हो। दोस्तों अगर आप एक भूमिधारक किसान हो, आसानी से योजना के अंतर्गत आप घर पर बैठे ही इसका आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से सभी लाभान्वित किसानों के खाते में ये पैसा भेजने वाली हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन बैंक खाते में दोस्तों डीबीटी क्या होती है, इस योजना के अंतर्गत देश में जानी मानी योजनाओं में से एक है, जिसका प्रमुख उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाना, उनकी आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, जिन किसानों को फसल उगाने के लिए प्रेरित करता है। आप सभी जानते हैं कि भारत देश की एक प्रमुख आधारशिला कृषि, इसीलिए दोस्तों इस देश में सबसे ज्यादा योजना किसानों के लिए चलाई जाती है, चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, या फिर किसान क्रेडिट कार्ड योजना हो। ऐसी कई सारी योजनाएं किसानों के लिए दोस्तों चलाई जाती है, जिसका दोस्तों सीधा आर्थिक लाभ किसानों को प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री किसान योजना के देश की प्रमुख योजनाओं में से एक है। तो दोस्तों एक बड़ी घोषणा, बड़ी अपडेट है वो आपके लिए आ चुकी। लगभग 9 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगा लाभ। सरकार के द्वारा इस बार लगभग 9 करोड़ लाभार्थियों को पीएम किसान योजना के अंतर्गत 17वीं किस्त का जो पैसा है वो ट्रांसफर किया जाए। हालांकि जो किसान अपनी ई-केवाईसी को सही से नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों इस वजह से सरकार ने कई लोगों को पीएम किसान योजना से रिजेक्ट कर दिया है। आपने दोस्तों रिजेक्ट का नाम तो अभी सुन लिया होगा। तो अब आपने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जिसकी वजह से आपको पैसा नहीं मिल पा रहा है,
और ये जो 12,000 रुपये 17वीं किस्त का है, ये किस तारीख को अपडेट किया गया है, उस तारीख से 5 दिन पहले सिर्फ आपको ये 2 काम करने होंगे। आपका सीधा 12,000 रुपये आपको बिल्कुल फ्री में आपको बैंक खाते में मिल जाए। सरकार के द्वारा नियमों को किसानों को लेकर पूरा करना होगा। पीएम किसान योजना का लाभ दिया जाएगा। अभी तक जिन किसानों ने अपने बैंक अकाउंट में डीबीटी चालू नहीं कराई है, वो जल्द से जल्द बैंक अकाउंट में डीबीटी चालू कराएं, क्योंकि जिन किसानों को अकाउंट डीबीटी चालू नहीं होगी उनको 17वीं किस्त का लाभ है वो दोस्तों नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत सभी किसानों को लाभ के लिए पैसा सीधा खाते में भेजा जाएगा। 17वीं किस्त की बड़ी बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। अब सभी किसानों का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका। दोस्तों, मैंने आपको बताया था वीडियो के बीच में कि आपके जो 2 काम हैं अगर आप कर देते हो तो वो दोस्तों थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूं। इसके लिए पीएम किसान की 17वीं किस्त लेने से पहले आपको 16वीं किस्त और 17वीं किस्त का जो पैसा है वो 12,000 रुपये सीधा कैसा मिलेगा, इसकी थोड़ी जो बेसिक जानकारी है वो आप जान लीजिए, जिसके बाद आपको पैसा आसानी से मिलेगा। और दोस्तों, यह पैसा आपको इतना मिलेगा जितना दोस्तों आपने कभी सपने में ही नहीं सोचा होगा कि मतलब सीधा आपको कोई भी इतना पैसा क्यों देने वाला है, क्योंकि सरकार के द्वारा अब किसानों को 17वीं किस्त का लाभ दिया जाएगा। सभी किसानों को 17वीं किस्त के लिए अपनी ई-केवाईसी करना जरूरी है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आपको 2 काम करने होंगे, उसके बाद में पैसा मिलना शुरू हो जाए। कुछ लोग दोस्तों ऐसा भी जो यहाँ पर पीएम किसान की 17वीं किस्त के लिए अपने आधार कार्ड से जो स्टेटस है वो चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ को बोलते हैं किसान कॉर्नर, अपनी स्थिति जाने। तो इसके माध्यम से ये कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी ज़रूर हो सकती है, लेकिन अगर आप इसको पूरा देख लेते हो तो आपको वहां से वो चीज़ें प्राप्त होगी और वो चीज़ें जानने को मिलेगी जो पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बता। आप सिर्फ मोबाइल नंबर से जो 17वीं किस्त का जो पैसा है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, जिसको बोलते हैं दोस्तों मोबाइल और OTP रजिस्टर्ड होता है। तो ये OTP रजिस्टर्ड नहीं है, तो कैसे करना है, सिर्फ एक चीज़ से काम नहीं चलेगा। दोस्तों, आपने भूमि उल्लेख का नाम इस वीडियो में सुना होगा। आपने कभी किसी वीडियो में ये सुना होगा कि अगर आपका FTO प्रोसेस पूरा हो जाता है तो आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है। किसी ने आपको ये भी बताया होगा कि जिन लोगों का DBT क्लियर है तो उन लोगों को पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो आखिर वर्ड हैं इतने सारे कहाँ से आ रहे हैं। कुछ लोगों ने ये भी बोला मुझे पीएम किसान निधि का पैसा नहीं मिल रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। यानी दोस्तों, सरकारी न्यूज अड्डा एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको वो चीज़ें बताऊंगा जिससे आपका जो डाउट है वो क्लियर होगा और जो पैसा है वो आपको रेगुलर मिलना स्टार्ट हो जाए। जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि हमारा जो पीएम किसान योजना का पैसा क्यों नहीं आ रहा है, पैसे खाते में नहीं पहुंच पा रहे हैं, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हमारा क्या कारण है वो हमको पता नहीं चल रहा है। कुछ लोगों ने बताया कि हमारा ई-केवाईसी की वजह से नहीं हो रहा है, किसी का बैंक खाते से आधार लिंक नहीं है, किसी ने यहाँ पर दस्तावेज में गड़बड़ी कर रखी है, यानी कुछ खराब कर रखा है। तो दोस्तों, इसकी शिकायत है वो कैसे कर सकते हो, लेकिन आपको शिकायत करने से क्या फ़ायदा। जो यहाँ से चीज़ें मिलेगी वो आपको यहाँ पर कोई दोस्तों यहाँ पर नहीं बताना। यहाँ पर मैं एक एक करके सारी चीज़ें आपकी क्लियर करने वाला हूँ और आपको एक एक करके सब कुछ बताऊँगा। बस आपको इस वीडियो को स्टेटस करके पूरा देखना होगा, जिससे जो आपकी चीज़ें हैं वो दोस्तों आपकी क्लियर हो जाएगी। तो अगर आपके पास में सिर्फ आधार कार्ड पड़ा हुआ है तो आप पोर्टल पे जाके आधार कार्ड से पीएम किसान योजना का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा और कितनी किस्त आई हैं, किस्त कितनी आई हैं वो आप चेक कर सकते हैं। तो अब हम दोस्तों बात करते हैं नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में कब डालेंगे 12,000 रुपये, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, यहाँ पर लाइव हिंदुस्तान की तरफ से रिपोर्ट आ चुकी है कि दोस्तों यहाँ पर डेट कंफर्म इस दिन आएगी पीएम किसानों की। दोस्तों, यहाँ पर 17वीं किस्त का पैसा इंतजार कर रहे हैं करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी है। मोदी सरकार ने अभी लाभार्थियों को एक बड़ी खुशखबरी दे दी है और उन्हें ट्वीट करके बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तारीख को आपको 18,000 करोड़ रुपए, जिसकी 8 करोड़ से अधिक किसानों को लाभार्थी मिलने वाला है। और अब दोस्तों मिलाकर टोटल यहाँ पर 9 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलने वाला है। केंद्र सरकार के साथ में राज्य सरकार भी किसानों को आर्थिक लाभ देने के लिए कई सारी स्कीमें चला रही है। इन स्कीम में से एक स्कीम का नाम है पीएम किसान योजना। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत देश के कई अलग अलग जगहों पर लोगों ने इसका हाईलाइट्स किया है कि आपको जो पैसा मिल रहा है चालाना। दोस्तों, जो चीज़ें हैं कुछ लोगों ने ये भी क्वेश्चन उठाए हैं कि हमको यहाँ पर जो पैसा है वो कितनी ज़मीन पे मिलना चाहिए, कब कब मिलना चाहिए। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं। पीएम किसान योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण नियम, परिवार की केवल एक ही सदस्यों की इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर आप कई परिवार में से दूसरे सदस्य भी इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ में योजना में मिली यानी दोस्तों सारी चीज़ें वापस करना होगा। पीएम किसान योजना सम्मान निधि के तहत कोई भी किस्त केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगी जिसने अपने आधार को यहाँ पर दोस्तों डिटेल दर्ज कर रखी है। ऐसे में सरकार के पास में
आधार का डाटाबेस होता है, जिससे पता चल जाता है कि एक परिवार में कितने लोग इस योजना का दोस्तों लाभ उठा रहे हैं। साथ ही हम दोस्तों इस योजना का लाभ नहीं मिलता है या फ़ायदा है तो दोस्तों किसानों को ही लाभ मिलता है। अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, सीए ऐसे कोई भी प्रोफेशनल काम करते हो तो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती हो। इसके अलावा कोई भी सीनियर सिटीजन 10,000 रुपये से ज़्यादा पेंशन ले रहा है तो कोई भी सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट होने के बाद में इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर कोई भी किसान है, उसके परिवार के सदस्य सरकार को टैक्स देते हैं, वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पति पत्नी में कोई भी कर का भुगतान किया है तो इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। गैर कानूनी तौर पर इस योजना का लाभ उठा रहे हैं तो अभी भी मौका है कि आप अपने आप को सरेंडर कर सकते हैं। पीएम किसान योजना का सरेंडर कैसे करें? अगर आप इस योजना से बाहर जाना चाहते हैं तो पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। पीएम किसान की वेबसाइट पर वॉलंटरी सरेंडर ऑफ पीएम किसान बेनिफिट्स के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें। गेट ओटीपी पे क्लिक करें। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद में आपकी स्क्रीन पर सारी जानकारी दी जाएगी जिसको आपको फिल करना होगा। अभी तक आपने जितनी भी किस्त मिली हैं तो वो दोस्तों लाभ नहीं चाहना चाहते हैं तो आप सरेंडर कर सकते हैं, जिससे दोस्तों पुलिस आपके घर पर नहीं आएगी और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और उसके बाद में दोस्तों आपको इसका पैसा नहीं मिल। अभी जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पीएम किसान की ई-केवाईसी को लेकर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्तें हैं वो रेगुलर आपको मिलना यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। किसानों के खाते में सफलतापूर्वक मिल जाती है, लेकिन जिन किसानों को नहीं मिलती हैं अब ये सभी किसान ये किस्त हैं वो दोस्तों उन्हीं को ही मिलेगी। इस योजना की जो ई-केवाईसी प्रक्रिया है अगर आपने कंप्लीट कर रखी है तो अच्छी बात है। अगर आपने कंप्लीट नहीं कर रखी है तो दोस्तों आपको कंप्लीट करने के लिए आपके पास में आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, किसानों के प्रमाण, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर दोस्तों आपके पास में होना। तो आपको बता दें कि इस योजना के दोस्तों अगर आप लाभ लेना चाहते हो, ई-केवाईसी करना चाहते हो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जिसको आप देखकर पूरी जो ई-केवाईसी है वो यहाँ पर आप कंप्लीट कर सकते हैं। और जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो दोस्तों आप इस योजना के लिए मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों सरकारी न्यूज रीडर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर आपका एफटीओ प्रोसेस कंप्लीट नहीं है तो वो आपको कैसे कर। तो अब हम बात करते हैं एफटीओ प्रोसेस अगर आपका नहीं है क्लियर तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो अगर आप दोस्तों आपका यहाँ पर बता दें कि पीएम किसान का एक स्टेटस चेक करते हैं तो उसमें एफटीओ कहीं न कहीं दोस्तों नंबर लिखा रहता है और जहाँ पर एफटीओ नॉट प्रोसेस है, इस चीज़ का मतलब है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा या दोस्तों सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर जो मैं आपको एफटीओ प्रोसेस हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों आखिर एफटीओ प्रोसेस होता क्या है। एफटीओ का मतलब होता है दोस्तों फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर। पीएम किसान योजना का दोस्तों एक प्रमुख यहाँ पर चेक है जिसको दोस्तों एफटीओ बोला जाता है। और जिन लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है उन लोगों को सीधा 12,000 रुपये यानी दोस्तों साल का आपको 12,000 रुपये यानी 4 महीने के अंदर आपको 4,000 रुपये मिलने वाले हैं। तो जिन किसानों के एफटीओ प्रोसेस ऑप्शन नोट लिखा है उनको सरकार की तरफ से पैसा नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपने फॉर्म भरते समय कुछ गलती की है, इसकी वजह से आपका पैसा रुक गया है। जब आप फॉर्म में हुई गलती को सुधार देंगे तो दोस्तों अटका हुआ पैसा आप तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों एफटीओ प्रोसेस करने के लिए आपको पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। वहां से आपको पता करना होगा। बहुत से किसान इस बार किसी से नहीं मिली हैं, वो भी नहीं पता लग पा रहे हैं कि एफटीओ प्रोसेस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। दोस्तों इसके लिए आपको एक एफटीओ पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पर आपको फार्मर कॉर्नर सेक्शन का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर नो योर स्टेटस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर डाटा पे क्लिक करके वहाँ से दोस्तों आप कर सकते हो। बाकी दोस्तों मोबाइल नंबर पे जो एक आपको एक छोटा सा फोटो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे दोस्तों आप अगर ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ नहीं मिला है, उनका स्टेटस सही था, किस्त रुकी हुई सही वजह एफटीओ प्रोसेस में नंबर होना सबसे बड़ा रीज़न है। अगर आप भी किसान योजना की किस्त लेना चाहते हो तो आरटीओ प्रोसेसिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में आपको बता देता हूं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको पीएम का एनेक्सर एक फॉर्म है वो आपको डाउनलोड करना होगा। एनेक्सर 3 नंबर का फॉर्म है और फॉर्म एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन फॉर्म। दोस्तों इसको फॉर्म बनने के बाद में आप ग्राम पंचायत मंत्रालय में कर सकती हो।
जहाँ से भी दोस्तों आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाए। फिर भी दोस्तों पैसा मिला देखें, जैसा भी दोस्तों आप जाते हो कि फंड ट्रांसफर जो स्टेटस रहता है या फंड ट्रांसफर का जो ऑप्शन है वहाँ पर नो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब पैसे ट्रांसफर हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि किसान इसके लिए पात्र हैं और किसान को कोई समस्या नहीं है। न होने के बावजूद पैसे मिलने का मुख्य वजह ये भी है कि फॉर्म सही समय पर अपडेट नहीं हो। तो दोस्तों आप फॉर्म सही समय पर अपडेट करा दीजिए, उसके बाद में आपको सीधा पैसा आपके बैंक खाते में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वेबसाइट का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा का एफडीओ प्रोसेस आखिर आपको कैसे करना होगा। दोस्तों अगर आप एक डुप्लीकेट लाभार्थी हो तो दोस्तों इसका आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपने केवाईसी पूरा न की है तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक्सक्लूजन कैटेगरी से जुड़े किसानों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र फॉर्म अगर आपने आईएफएससी कोड गलत लिखा है तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपका बैंक अकाउंट बंद है या उसको मान्य नहीं है, अकाउंट ट्रांसफर किया गया है या ब्लॉक या फ्रीज हो गया है, तो भी दोस्तों इसका जो पैसा है वो आपको नहीं मिलेगा। साथ ही में दोस्तों जिन लाभार्थियों का आधार कार्ड बैंक कार्ड से लिंक नहीं है तो भी दोस्तों इसका आपको पैसा नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पीएम किसान की जो किस्त हैं वो जो 16वीं किस्त जारी की थी, तो इसके अंदर जांच करवाई थी कि 21,000 करोड़ रुपए जो सीधा था वो 9 करोड़ किसानों के बैंक खाते में भिजवाया था और 9 करोड़ से ज़्यादा भी थे। लेकिन वहाँ से कुछ लोगों को मिला है, 8 करोड़ को मिला है और कुछ का ये कहना है कि हमारा जो पैसा हमको नहीं मिला है। तो दोस्तों जांच में जो चीज़ें पता चली है वो मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूं। अगर आपका बैंक खाता लिंक नहीं है, अनिवार्य फील्ड वैल्यू गुम हो गया है, अमान्य बैंक या डाकघर का नाम है तो भी पैसा नहीं मिलेगा, लाभार्थी खाता संख्या, लाभार्थी कोड और योजनाओं से संबंधित न होना, खाता और दोस्तों अन्य धारक दोनों मान्य न होना, तो दोस्तों इसकी आप एक शिकायत है वो दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए दोस्तों आपको एक टोल फ्री नंबर मिलेगा जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप उन्हें ई-केवाईसी पूरी करा सकते हैं। साथ ही में दोस्तों किसान योजना क्या है जो आपने जान ली होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो चले वीडियो को लाइक करें, कोई भी डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के अंदर।